वन नेशन वन इलेक्शन, भारत में एक साथ चुनाव कैसे होंगे? केंद्र सरकार ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत भारत में 2019 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करने की योजना बनाई गई है। इस कदम का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और विकास कार्यों को निर्बाध रूप से चलाना है। आइए जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की योजना कैसे लागू की जाएगी और इसके लिए संविधान में कितने बदलाव होंगे। प्रस्ताव की स्वीकृति और समिति की सिफारिशें। केंद्र सरकार ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर मंजूरी दे दी है। इस सिफारिशों के अनुसार 2019 तक भारत में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभा चुनावों के एक साथ कराए जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है और इसे संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। वर्तमान योजना की मुख्य बातें, अधिकृत रिपोर्ट और सिफारिशें। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट में 2019 तक एक साथ चुनाव कराने की सिफारिशें की है। ये सिफारिशें अब केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई हैं और संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर विधेयक पेश किया जा सकता है। भारतीय चुनावों का इतिहास। भारत में एक साथ चुनाव कराने की परंपरा स्वतंत्रता के बाद से वर्षों से जारी रही। 1951 से 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर आयोजित किए गए थे। हालांकि 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण ये प्रक्रिया बाधित हो गई। 1970 में लोकसभा के समय से पहले भंग कर दिए जाने के बाद ये व्यवस्था पूरी तरह बदल गई। इंदिरा गांधी का हस्तक्षेप। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1970 में लोकसभा को समय से पहले भंग कर दिया और 1971 में नए चुनाव कराए। इस निर्णय के कारण राज्य विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों से अलग हो गए और एक साथ चुनाव कराने का ये आदर्श चक्र टूट गया। वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य। एक देश एक चुनाव का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और राजनीतिक गतिविधियों की लगातार समीक्षा को कम करना है। वर्तमान में बार बार चुनावों की वजह से विकास कार्यों में रुकावट आती है और आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं। एक साथ चुनाव कराने से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है और सरकार की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। संविधान में संभावित बदलाव। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान में कई बदलाव की आवश्यकता होगी। संविधान की धारा 83 और 172 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ जोड़ने के संशोधन की आवश्यकता होगी। संविधान की धारा 85 और 174 समय से पहले भंग करने के प्रावधानों को समायोजित करने के लिए संशोधन। संविधान की धारा 356 आपातकालीन स्थितियों में लोकसभा और विधानसभाओं की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए बदलाव। कार्यान्वयन प्रक्रिया। इस व्यवस्था के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर होंगे और स्थानीय निकाय चुनावों को पहले चरण के 100 दिनों के भीतर आयोजित किया जाएगा। इससे मतदाता एक ही दिन और एक ही बूथ पर सभी चुनावों के लिए मतदान कर सकेंगे। दुनिया के कई देशों में एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था है। ब्रिटेन, दक्षिणी अफ्रीका, इंडोनेशिया, स्वीडन और जर्मनी जैसे देशों में संसद, स्थानीय चुनाव और अन्य चुनाव एक ही समय पर होते हैं। ये देश चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक साथ चुनाव का उपयोग करते हैं। इन देशों ने इस व्यवस्था के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया को सरल और सस्ता बनाया है। संभावित चुनौतियां। संघीय ढांचे पर प्रभाव। एक साथ चुनाव कराने से राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सत्ता संतुलन प्रभावित हो सकता है। लोकतंत्र पर प्रभाव। यह व्यवस्था लोकतंत्र को प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से छोटे दलों और क्षेत्रीय दलों की भागीदारी पर असर डाल सकती है। संसाधन और खर्च। चुनाव एक साथ होने से खर्च में कमी आ सकती है, लेकिन इसके लिए व्यापक और सुव्यवस्थित संसाधनों की जरूरत होगी। वन नेशन वन इलेक्शन का विचार भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सुधार हो सकता है। हालांकि इसके लागू होने के लिए संविधान में बदलाव और विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन आवश्यक होगा। यह व्यवस्था चुनावी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और कम खर्चीला बना सकती है, लेकिन इसके संभावित प्रभावों और चुनौतियों पर ध्यान देना भी जरूरी होगा।